हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड। चलिए, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी सबकी, सब पढ़ाई कर रहे होंगे। वैसे हमको उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि अपने को देख करके चैनल का पता चलता है कि कितने बच्चे इसको देख रहे हैं और कितने बच्चे इसको सही से पढ़ रहे हैं। तो भाई एक बात मैं क्लियर बता दूं, लॉकडाउन लोगों के लिए हुआ है, आपके लिए लॉकडाउन नहीं हुआ है। आपका पढ़ाई रेगुलर चल रहा है, आपके लिए चीजें रेगुलर अवेलेबल कराई जा रही हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको न मिल रही हो। टीचर लगातार लगे हुए हैं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम न हो। एक भी डाउट होता है तुरंत उसका रिस्पांस मिलता है। एज अ जैसा मैं जानता हूं कि मैं तुरंत रिस्पांस देता हूं। तो अगर आप ये बहाना लगा बैठे हो कि आपको सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो ये गलत बात है। आपको हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, विद्यालय के थ्रू और मेरे थ्रू तो खुद ही दी जा रही है। तो प्लीज आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई में लापरवाही बिल्कुल नहीं करना। आपको अगर नहीं आता, आप मेरे पास क्वेश्चन भेजिए, मैं ट्राई करूंगा कि उसका सॉल्यूशन आपके पास सही टाइम पे और सही तरीके से पहुंचे। ठीक, तो चलिए भाई हेडिंग लगा दीजिए। आज का हेडिंग क्या काम है भाई? न्यूमेरिकल्स। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और ये न्यूमेरिकल होंगे हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड होंगे। तो दो चार न्यूमेरिकल है, कुछ एनसीईआरटी के, कुछ रेफरेंस बुक के, तो उन्हीं को मिक्स करके मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन जो इन टेक्स्ट में दे रखे हैं 2.6, 2.7। ठीक है, तो पहले 2.6, 2.7 लगाते हैं। उसके बाद कुछ रेफरेंस बुक के क्वेश्चन लेंगे जो कुछ डिफरेंट टाइप्स में पूछे जाते हैं। तो चलो भाई हेडिंग लगा लेते हैं न्यूमेरिकल्स 2.6 इन टेक्स्ट का। 2.6 क्वेश्चन नंबर इन टेक्स्ट का आपकी स्क्रीन पे देखिए आ रहा है। क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। लिखा हुआ है H2S टॉक्सिक गैस विद रोटेन एग लाइक स्मेल is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m। small m का मतलब होता है मोलैरिटी, दैट इज मोलार। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, KH की वैल्यू निकालना है। टॉक्सिक गैस रिलीज हो रही है, मतलब सड़े अंडे की बात है, मतलब उसकी गैस रिलीज हो रही है, जिसका यूज क्वालिटेटिव एनालिसिस में किया जा रहा है। और बोला जा रहा है कि STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के केस में जो सॉल्युबिलिटी है हाइड्रोजन सल्फाइड की पानी के अंदर वो कितनी है भाई? 0.195 मोलार। क्लियर है बात? तो KH की वैल्यू कितनी होगी? तो सॉल्यूशन लगाते समय आप सबसे पहले निकालो गिवन में क्या दे रखा है और आस्किंग क्या है। आस्किंग में आपसे पूछ क्या रहा है, KH की वैल्यू क्या होगी। अब KH की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप? हेनरी लॉ के थ्रू जानते हो कि क्या P इज प्रोपोर्शनल टू द चाई, एंड व्हेन प्रोपोर्शनल को रिमूव करते थे तो यहाँ आता था P इज इक्वल KH इनटू चाई। तो यहाँ से KH का फार्मूला आ जाएगा P बाई चाई। इसी रिजल्ट का यूज करेंगे KH को निकालने के लिए। तो देखते अपने पास अवेलेबल डाटा क्या क्या है। क्या प्रेशर दे रखा है, तो भाई देखो क्या लिखा हुआ है एट STP। आप याद रखो एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो प्रेशर आप कंसीडर करेंगे, जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0.987 बार। आप इसको याद रख लो कि भाई STP पे जो प्रेशर होगा गैस का, इसका हाइड्रोजन सल्फाइड का, वो 0.987 बार के बराबर होगा। चलिए P तो मिल गया अपने को। अब अपने को कंसीडर करना है चाई। क्या चाई अपने को मिल सकता है? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप एक कंटेनर बनाओ, कंटेनर के अंदर क्या है? पानी है। क्या है? पानी H2O है, और H2O के अंदर क्या मिलाया गया है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जहां से कौन सी गैस निकल रही भाई? टॉक्सिक गैस। किसकी तरीके से? सड़े हुए अंडे की तरह। ठीक, तो ये जब हाइड्रोजन सल्फाइड इसके अंदर मिलाया गया, इसका क्या दे रखा है? लिखा है ऑन STP द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर कितना दे रखा है भाई? दैट इज 0.195 मोलार। ये दे रखा है ना 0.195 मोलार। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स 1 लीटर, या दैट में लिख सकते हैं 0.195 मोल्स ऑफ H2S dissolve in 1 लीटर वाटर। 1 लीटर पानी में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S की क्या है? डिजॉल्व है। मतलब यहां से अपने क्या मिल गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S मिल गया, दैट इज 0.195 के क्वेश्चन में दिया ही था। ठीक है, अब क्या निकाल लेते हैं भाई? यहीं से पानी का भी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। आप रिजल्ट याद रख लो, 1 लीटर का जो नंबर ऑफ मोल्स होता है दैट इज 55.55। भाई 1 लीटर कैसे निकाल सकते हो? गिवन वेट में लिख दोगे 1000 और मॉलिक्यूलर वेट में लिखोगे 18 और डिवाइड देंगे अप्रॉक्स में आएगा 55.55 मोल। तो यहां से मिल गया ये वाटर के मोल्स और इसके मिल गए हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल्स।
ये दोनों मोल्स निकालना क्यों होता है? क्योंकि अपने को चाय की वैल्यू मालूम करनी है और चाय का रिजल्ट निकालने के लिए दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मालूम होने चाहिए। तो आइए चाय निकाल लेते हैं। चाय किसका निकालेंगे भाई? H2S का। दैट इज व्हाट? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S। अपने को सारा रिजल्ट मालूम है, इसके अंदर क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S रखेंगे, कितना है वो? दैट इज 0.195। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो यूनिट रखने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना है? 55.55 प्लस 0.195। टाइम ज्यादा लगे इसलिए मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। कितना दे रखा है भाई? 0.195 डिवाइडेड बाई 55.55 प्लस 0.195। यहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.0035। 0.0035 यहां से आ जाएगा रिजल्ट आपका 0.0035। ये आपका क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन का रिजल्ट आ गया। अब आपको मोल फ्रैक्शन मालूम है, अब आपको क्या मालूम है? प्रेशर मालूम है। तो क्या आप KH की रिजल्ट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते बिल्कुल। यहां से आप KH का रिजल्ट निकाल दो। KH इज इक्वल, P की वैल्यू है 0.987 बार और नीचे क्या आ जाएगा आपका? 0.0035। अब आपको मैं पहले बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में कि जो यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट होगा वो डिपेंड करेगा कि प्रेशर की यूनिट क्या दी गई है। तो प्रेशर की यूनिट बार में, ये भी रिजल्ट इसमें लिखा जाएगा बार में। तो रिजल्ट में लिख चुका हूं इसका पहले से ही। 282 डिवाइड करने पाएगा 282 बार। ये आपका हो गया रिजल्ट KH। आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसको पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए। अगर आपको आता है तो आप पहले सॉल्व करिए, उसके बाद आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके रिजल्ट को देखिए। चलिए क्वेश्चन रीड करिए मेरे साथ। लिखा हुआ है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10⁸ पास्कल। पहले रिजल्ट लिख ले, जो मिलता है चलो लिखते चलो। गिवन में देखो क्या दे रखा है अपने को गिवन में मिल चुका है हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दैट इज KH इज इक्वल व्हाट? KH इज इक्वल दिया हुआ है 1.67 into 10⁵ पास्कल into 10⁵ पास्कल दे रखा है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm। भैया प्रेशर दे रखा है किसका? CO2 गैस का 2.5 atm। 2.5 atm को भी क्या करते हैं? पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज 2.5 into 1.0132 into 10⁵ पास्कल। भाई एक एटीएम में इतना रिजल्ट होता है, तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया पास्कल में, क्योंकि पहले से अपने को रिजल्ट किसमें दे रखा था? पास्कल में। ठीक है, अपने को क्या मिल गया? प्रेशर मिल गया। अपने को क्या मिल गया? KH मिल गया। क्लियर भाई? अब क्या करते हैं हम लोग? अब हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं? चाय की रिजल्ट निकाल लेते हैं। चाय भी तो मिल जाएगा भाई, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल KH इंटू चाय। तो चाय का रिजल्ट क्या हो जाएगा? P/KH। इस रिजल्ट को यूज कर लेते हैं। तो यहां से चाय इज इक्वल आ जाएगा, P का रिजल्ट दे रखा है 2.5 इंटू 1.0132 इंटू 10⁵ और डिवाइड इसको दे देंगे। KH का रिजल्ट 1.67 इंटू 10⁵। पास्कल से पास्कल डिवाइड हो जाएगा, तो टाइम बचाने के लिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 2.5 इंटू 1.0132 डिवाइड बाई 1.67 इंटू 10⁵, मतलब 10। यहां से रिजल्ट आपका आ जाएगा, चाय ऑफ CO2 का रिजल्ट आ जाएगा 0.00152। 0.00152 यहां से रिजल्ट आ जाएगा चाय ऑफ CO2 0.00152। ये आ गया आपका चाय का रिजल्ट। चलिए आपसे क्या पूछे? क्वांटिटी। देखो मैं आपको क्वांटिटी का फार्मूला बता देता हूं। जब भी क्वांटिटी पूछेगा तो क्वांटिटी का फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, किसका? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू उसका मोलर मास। मोलर मास, आप ये फॉर्मूला याद रखो। तो चलो भाई अपने को क्या करना है? CO2 का नंबर ऑफ मोल्स पता करना है। ठीक है, CO2 का नंबर ऑफ मोल्स पता करना है कितने के लिए? 500 ml सोडा वाटर के लिए।
तो देखो भाई 1 लीटर के लिए होता है 55.55 रिजल्ट, तो हाफ लीटर के मतलब हाफ में कितना हो जाएगा, इसी का हाफ कर लेते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आप डायरेक्ट कितना लिखोगे 27.78 मोल। भाई 1 लीटर में कितना हो रहा था 55.55, तो भाई 500 ml में कितना हो जाएगा 27.78 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मिल गया, क्लियर है। चलिए चाई ऑफ CO2 बराबर लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। जब आप हाईली प्रेशराइज्ड 2.5 atm का प्रेशर अगर इसको आप जब डिसॉल्व कर रहे हैं तो बहुत कम अमाउंट क्या होगा इसके अंदर इसका डिसॉल्व होगा। मैं यहाँ लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। यहाँ से CO2 क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे, तो अब ये फार्मूला हो जाएगा NCO2 अपॉन में NH2O। क्लियर है बात। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, चाय का अपने को रिजल्ट मालूम है दैट इज 0.0152 इनटू इस H2O का रिजल्ट मालूम है दैट इज व्हाट 27.7, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27.78 इज इक्वल क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तुरंत, यहां से रिजल्ट आ जाएगा 0.0152 इंटू 27, यहाँ पे एक और जीरो रहेगा, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा 0.00152 है ना, 0.00152 इंटू 27.78, यहाँ से आ जाएगा आपका 0.0, यहाँ से आ जाएगा 0.042 मोल किसका आ जाएगा CO2 का, किसका आ जाएगा भाई CO2 का 0.042 मोल आ जाएगा किसका CO2। अब नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो क्वांटिटी रिजल्ट में पूछा है तो क्वांटिटी इज इक्वल हो जाएगा भैया कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 रख दो 0.042 इनटू मोलर मास CO2 हो जाएगा। एक कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन है तो 16, 32 और 12 कितना हो जाएगा भाई 44 इंटू 44। इसका रिजल्ट हमने लिख रखा है, इसका रिजल्ट आ रहा है, कैलकुलेट की जरूरत नहीं है 1.848 ग्राम, ये आपका क्वांटिटी आ जाएगा, दैट इज आंसर, यही आपका आंसर होगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन एक बार 1.848 का। तो ये तो हो गया आपका 6.7 का रिजल्ट। अब हम लोग बात करेंगे कुछ रेफरेंस क्वेश्चन की जो कुछ डिफरेंट वे में पूछा जाता है, पहले इसको नोट करिए फिर उनकी बात करें। चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पे कुछ और न्यूमेरिकल आ रहे हैं और ये न्यूमेरिकल मैंने रेफरेंस बुक से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक से ये क्वेश्चन उठाए। चलिए देखिए आपकी स्क्रीन में कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं जो कई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। तो क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बोल रहे द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्योर ऑक्सीजन इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 1.38 into 10⁻³ मोल पर लीटर, दैट इज कंसंट्रेशन। मोल पर लीटर किसकी यूनिट है, कंसंट्रेशन की। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.21 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर दोनों सेम है, प्रेशर को चेंज किया है, जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर था उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में रिवर्स करके आगे पूछेंगे, अगर पार्शियल प्रेशर उसका 0.21 एटमॉस्फेयर हो जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। एक बात आप याद रख लो, एक बात आप याद रख लो सॉल्यूशन करते समय, द हेनरी लॉ राइट एज इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन के टर्म में हेनरी लॉ लिखा जाए तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, C इज प्रोपोर्शनल टू द P, एंड जब इस प्रोपोर्शनल होता है तो C इज इक्वल KHP। जहां पर C क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है, और P क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस होता है। देखो भाई अब बात करते हैं एट कितने डिग्री सेल्सियस, तो भैया 20 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर।
एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर। अगर प्रेशर 1 atm है तो क्या मिल जाता है अपने को 1 atm प्रेशर पे गिवन में क्या क्या मिल रहा है अपने को, गिवन मिल रहा है C मिल रहा है, कितना दे रखा है C, कंसंट्रेशन दे रखा है 1.38 इंटू 10 टू पावर -3 मोल लीटर इनवर्स, ये मिल रहा है अपने को। प्रेशर मिल गया है, प्रेशर कितना मिला है 1 atm। तो क्या यहाँ से हम KH का रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से KH का रिजल्ट हो जाएगा KH इज इक्वल व्हाट C/P आएगा। तो रख लेते हैं भाई KH का रिजल्ट यहाँ से निकाल लेते हैं, KH इज इक्वल C/P, सिंप्लाइड KH इज इक्वल C का रिजल्ट है भाई 1.38 इंटू 10 टू पावर -3 और P का रिजल्ट है 1 atm, atm ऊपर ले जाते हैं तो मोल लीटर इनवर्स और atm की पावर में इनवर्स हो जाएगा। तो आपके पास KH का रिजल्ट आ गया 1.38 इंटू 10 टू पावर -3 मोल लीटर इनवर्स atm इनवर्स, ये आपके पास आ गया KH का रिजल्ट। ठीक, ये तो हो गया 1 atm का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंसंट्रेशन बताइए कब, जब आपका पार्शियल प्रेशर हो 0.21, व्हेन प्रेशर 0.21 atm, जब इतना प्रेशर होगा 0.21 atm तो कंसंट्रेशन कितना होगा, C कितना आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, क्या करते हैं भाई, C का फॉर्मूला क्या आएगा KH इंटू P, तो C इज इक्वल KH इंटू P। KH का रिजल्ट हम लोग निकाल चुके, कितना है भाई 1.38 इंटू 10 टू पावर -3, ठीक है। और P का वैल्यू कितना दे रखा है 0.21 इंटू 0.21, यूनिट भी रख लेते हैं साथ में इसका, इसका यूनिट है मोल लीटर इनवर्स atm इनवर्स और इसका यूनिट है atm, atm से atm कैंसिल हो जाएगा। तो C का रिजल्ट मल्टीप्लाई करने और रिजल्ट हमने लिख रखा है 2.9 इंटू 10 to -4, 2.9 इंटू 10 टू पावर -4 मोल लीटर इनवर्स आपका क्या आएगा रिजल्ट। तो ये कंसंट्रेशन होगा जब प्रेशर कितना हो जाएगा 0.21 atm। आसान क्वेश्चन था। चलिए आपके स्क्रीन पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो भी इसी रिजल्ट पे लगेगा, तो मैं चाहूंगा उसे आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और कमेंट में बताएं उसका रिजल्ट कितना आया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की।